हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा का आज का एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रक्षित अपराजिता के घर गया होता है उसको ढूंढने के लिए, मतलब कि वो ऑफिस नहीं आई होती है तो वो उसके घर पहुंच जाता है। बट उसके पहले ही अपराजिता की फैमिली वहाँ पर उसे ढूंढने आई होती है। तो जैसे ही रक्षित वहाँ पहुँचता है उसकी माँ उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, बता मेरी बेटी कहाँ है। उसे लगा कि अपराजिता को रक्षित ही कहीं छुपा के रखा है, वही लेके गया है, क्योंकि जैसे कि उसके भाई ने कहा था कि लास्ट में वो रक्षित से मिलने गई थी। तो उसकी माँ को ऐसा लग रहा था कि ये रक्षित ने ही अपू को कहीं छुपा के रखा है। बट रक्षित कहता है कि मैं खुद उसे यहाँ ढूंढने आया हूँ। वो आज ऑफिस में भी नहीं आई है और मेरी उससे बात भी नहीं हुई है, और कॉल किया तो वो कॉल भी उसका बंद आ रहा है। तो उसकी माँ बोलती है एंड उसकी फैमिली परेशान हो जाती है, अगर वो तुम्हारे साथ भी नहीं है तो गई कहाँ है कल रात से। तो रक्षित सोचता है और कहता है कि ललित को पता होगा, क्योंकि वही उसे बहुत परेशान कर रहा था। उसी ने ही कहीं अपराजिता को छुपा के रखा होगा, चलो उसके घर चलते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ ताला लगाया होता है। तो फिर उन लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट फाइल करवाने के लिए। तो रक्षित बहुत ही परेशान होता है और फिर उसकी मॉम डैड भी परेशान रहते हैं। वो रक्षित बोलता है जल्दी से एक्शन लीजिए सर, वो कल रात से ही गायब है, उसके बाद किसी ने उसे देखा ही नहीं है और हमारा शक उसके पति पर ही है। डाइवोर्स केस चल रहा है तो मुझे पूरा यकीन है कि उसका पति ही होगा इसके पीछे, इस किडनैपिंग के पीछे। वो पुलिस को लेकर वहाँ चला जाता है ललित के घर पे, और वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ ताला ही लगाया होता है। तो पुलिस कहते हैं कि यहाँ पे तो ताला लगाया हुआ है। तो रक्षित कहता है कि तो ताला तोड़ दीजिए ना। तो पुलिस कांस्टेबल को कहता है कि जाके ये ताला तोड़ दो। तो जैसे ही पत्थर लेके कांस्टेबल वहाँ जा रहा होता है तभी वहाँ ललित आ जाता है। वो कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो रक्षित कहता है बता अप्पू कहाँ है। तो बोलता है अप्पू नहीं, अपरिचिता बोल उसको, भी है वो मेरी। कहता है कहाँ छुपा के रखा है तूने उसे। तो कहता है कि वो कहाँ गई अपराजिता। तो अप्पू की मॉम उसको कहती है कि वो कल रात से घर नहीं आई है। तो ललित कहता है वो कल रात से घर नहीं आई है और आपने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया, आपने मुझे बताना भी सही नहीं समझा। तो रक्षित उसका कॉलर पकड़ के बोलता है कि कहाँ है, बता मुझे। तो इंस्पेक्टर कहते हैं रुको, हम देखते हैं उसे। तो वहाँ से एक औरत आती है चल के, वो कहती है मुझे पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ या इससे मेरा कोई लेना देना है, बट मैंने देखा था कि ललित कल रात को एक हरा ड्रम लेकर आया था अपने घर पे। देन वो ऐसे कहती है तो ललित सोचता है कि उसने क्या किया था। उसने अपरिजाता के सर पे लकड़े से मारा था। उसके बाद वो औरत सोचती है और उसमें से एक कपड़ा भी निकला हुआ था। तो रक्षित कहता है वो कपड़ा कौन से कलर का था। तो कहती है कि एक दुपट्टा जैसा था पिंक कलर का। तो रक्षित कहता है हाँ उसने वही कलर का कल पहना था ड्रेस। इंस्पेक्टर आप ये दरवाज़ा तोड़िए, हमें अंदर जाके देखना होगा, अपराजिता वहीं होगी। तो ललित कहता है ऐसे कैसे तुम किसी का घर तोड़ सकते हो। फिर जैसे ही पुलिस कहता है तुम देखते रहो कैसे तोड़ते हैं। तब वो जैसे ही कांस्टेबल वहाँ पत्थर लेके जाता है तो ललित की माँ आके खड़ी हो जाती है दरवाजे के आगे। तो बोलती है कि हम लोग पुलिस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हम पर जुर्म करोगे, बताइए वारंट कहाँ है। तो वहाँ से एक लेडी पुलिस आती है, वो कहती है मैं वारंट भी दिखाऊंगी और कस्टडी भी दिखाऊंगी, चलो मेरे साथ। फिर इंस्पेक्टर बोलता है जाओ उस ताले को तोड़ दो। तो वो ताला तोड़ देते और अंदर जाते हैं तो वो हरा ड्रम वहीं पे रखा होता है। और फिर को डर लग जाता है क्योंकि उसने अपराजिता को उस ड्रम में ही डालकर बंद कर कर अपने घर में रखा था। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं जब ललित वो ड्रम खोलता है, रक्षित वो ड्रम खोलता है तो उसमें बहुत सारे सामान निकल रहे होते हैं। तो रक्षित एक एक करके सारा सामान निकालता है, सारे कपड़े निकालता है, बट लास्ट में देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, वो ड्रम खाली था। तो ललित की माँ बोलती है देख लिया तुमने, वो ड्रम देख लिया, किसी के घर में घुस के तुमने सारा ताकाझाकी कर लिया, मेरा लॉन्ड्री सब देख लिया तुमने। एंड देन उसके घर वाले सारे परेशान रहते हैं कि आखिर गई कहाँ अप्पू।
बट रक्षित कहता है मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने ही कहीं अप्पू को छुपाया है, तो आप प्लीज़ इसे कस्टडी में ले जाइए, इससे पूछताछ कीजिए, तब पता चलेगा कि अप्पू कहाँ है। तो ललित पुलिस को कहता है कि मुझे तो इस पर ही डाउट हो रहा है, क्योंकि लास्ट में अपराजिता इसके ही साथ थी, इसी ने ही कहीं छुपा के रखा है मेरी बीवी को, आशिक है ये मेरी बीवी का। पुलिस आखिर उसी को ही लेके जाती है, ललित को ही, क्योंकि वो उसका हस्बैंड था एंड उस पर बहुत जुल्म करता था, इसके लिए उसको पुलिस स्टेशन ले जाते वो अपनी माँ को हक करता है ललित। तो उसकी माँ पूछती है तो तूने उसको छुपाया कहाँ है, हंस की वॉइस, ताकि किसी को सुनाई ना दे। तो ललित उनके कानों में बोलता है कि मैंने उसको ऐसी जगह छुपाया है जहाँ कोई उसे ढूंढ भी नहीं सकता। एंड हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो कहीं किसी जगह पर बेहोश पड़ी हुई है। यानी ये सब होता है, फिर उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। सब लोग वहाँ पुलिस स्टेशन से रिटर्न हो रहे होते हैं, तब ललित बोलता है माँ आप अपने बेटे को कैसे छोड़ के जा सकती हो यहाँ पुलिस स्टेशन में, इनको आपको दया नहीं आ रही है मुझ पर। तो वो जैसे ही पुलिस से बात करने जाती है, ललित से बात करने जाती है, तो अपराजिता के पापा अपराजिता की माँ को लेके चले जाते हैं, बोलते हैं आप चलो हमारे साथ। तो फिर वो चली जाती है। तो पुलिस कहते हैं ललित को चलो हम इसको अच्छा सबक सिखाएंगे ताकि ये अपने खुद के मुंह से ही सच उगल दे। एंड देन ललित और उसकी माँ ही रहती है सिर्फ, तो वो उसको पूछती है कि तुमने कहाँ छुपाया है उसे। तो फिर वो लोग फ्लैशबैक में चले जाते हैं एंड वो सोचता है कि वो मारा और वो घर पर लेके आया ड्रम में बंद कर कर। दैन कहता है कि यहाँ रक्षित और उसकी फैमिली है, इसके लिए वो बहुत हवा में उड़ रही है, तो इसके लिए जब होश में थी तब तो ये मेरी बात एक भी नहीं सुनती थी, इसीलिए मैं इसे बेहोश कर कर यहाँ लाया हूँ ताकि जब होश में आए तब मेरी ही बात सुने सिर्फ। अब मैं इसे इंदौर से भोपाल लेकर जाऊँगा, इसे मैं अपने पास ही रखूँगा। तो उसकी माँ बोल रही थी कि इस 5 फीट की औरत को कहाँ लेके जाओगी, इसको होश में आ जाएगा तो वो तुम्हारे साथ जाएगी भी क्या। तो फिर वो कहती है कि इसे कहीं पर भी डाल दो इसको, ये मुसीबत हमें अभी सर नहीं पालनी है। कहता है कि मैं इसे अभी नहीं ले जा सकता क्योंकि रश्मि की माँ ने मुझे इसे लाते हुए देख लिया ड्रम के साथ। वो कहती है अगर बचपन में ही मैंने तुझे मार के बड़ा किया होता तो तू आज ऐसा नहीं हुआ होता। एंड देन थिंकिंग्स उसके दूसरी तरफ देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में उसे बहुत मारते हैं, उसके खून निकल जाते हैं, फिर भी वो सच नहीं बता रहा होता है। तो फिर पुलिस इंस्पेक्टर कांस्टेबल्स को बोलते हैं जाओ तुम लोग खाना खा के आ जाओ। एंड ललित को बोलते हैं कि इन लोग अभी जाके अपना खाना खा के आएंगे और अगर तूने तब तक सच नहीं बताया तो तेरे को और डबल मार पड़ेगी करके। फिर उसकी माँ वहीं पर आई हुई होती है। नैनो बोलती है कि तुमने उसे रखा कहाँ है, कैसी जगह पर रखा है तुमने उसे। तो सोचता है कि उसने ड्रम में से निकाल कर उसे एक बोरी में बांध दिया था एंड देन उसे रक्षित की गाड़ी में ही डिक्की में डाल दिया था। तो वो उसकी माँ को कहता है अब इस रक्षित ने मुझे मार खिलवाई है ना पुलिस से, ये सारा फांसा उसी पे पलटेगा। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पुलिस रक्षित को अरेस्ट करती है या नहीं, वो सब ट्विस्ट आएंगे न्यूज़ में। उसका नाम आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।